हे फोक्स, वेलकम टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने लाइक और अनलाइक का फंक्शनैलिटी हमने देख लिया था कि ये इसमें हम लाइक कर पा रहे हैं और अनलाइक कर पा रहे हैं सिंपली। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन के बारे में हम देखने वाले हैं। कमेंट कैसे मैं ऐड कर सकते हैं कमेंट्स। तो मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो मेरा एक काम करूँगा, मैं जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा एक मॉडल ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और उसके अंदर मैं कमेंट्स को लिख सकता हूँ। फिर सबमिट करूँगा तो कमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, और इसको भी मैं उसी हिसाब से इंक्रीमेंट करूँगा, तो इसको तो इंक्रीमेंट करना काफ़ी ईजी है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले आते हैं अपने कोर एडिटर में। मैं आता हूँ डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड.js में, और सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेट बनाता हूँ कुछ। ठीक है, कमेंट्स के लिए मैं यहाँ पर स्टेट बनाता हूँ कमेंट्स के लिए। तो क्या क्या स्टेट होगा मेरे पास, सबसे पहले हमको अपना जो हम कमेंट लिखेंगे उसको स्टोर करने के लिए एक स्टेट होगा। तो कॉन्स्ट कमेंट कॉमा सेट कमेंट इज इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली मैं इसको टू एम्प्टी रखता हूँ, एम्प्टी होगा इनिशियली। और होगा हमारे पास क्या, जैसे मैंने अभी बोला कि मैं मोडाल यूज़ करूँगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरा एक मोडाल विजिबल हो जाए, और जब मैं कमेंट लिख दूँ वहाँ पर, जब मैं सबमिट करूँ तो वो नॉन विजिबल हो जाए, मतलब इनविजिबल हो जाए। तो मैं उसके लिए भी बनाता हूँ कॉन्स्ट विजिबल कॉमा सेट विजिबल इज इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली भी फॉल्स रखता हूँ, मतलब इनिशियली वो विजुअल नहीं होगा। इसका भी हम कोड लिखेंगे। और एक और होगा, एक मैं क्या लिखता हूँ, जैसे मैं इस जिस पोस्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस पोस्ट को भी तो स्टोर करना होगा हमको, वरना अगर मैं इस पोस्ट पे क्लिक किया और मैं कमेंट ऐड किया तो सारे पोस्ट में कमेंट ऐड हो जाएगा। तो हमको स्पेसिफिक हर पोस्ट के लिए अलग कमेंट्स लिखना होगा। तो उसके लिए भी मैं उसको पहचानने के लिए होगा ये कॉन्स्ट करंट पोस्ट, और यहाँ पर मैं कर दूँ सेट करेंट पोस्ट। इसको भी मैं इनिशियली एम्प्टी रखूँगा, इज इक्वल टू यूज स्टेट। इसको मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखूँगा। ओके, तो ये आई होप आपको हर एक स्टेट किस किस के लिए है आपको पता चल गया हो। अब मैं कुछ फंक्शंस लिखता हूँ यहाँ पे नीचे कमेंट्स के लिए। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या होगा कि जब हम क्लिक करेंगे अपने कमेंट पे तो क्या हो, जब हम इस पर क्लिक करें तो क्या हो। अभी तो कुछ नहीं हो रहा, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, पर अगर हम क्लिक करें तो क्या होगा, कॉन्स्ट हैंडल कमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आ, मैं इसमें एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ पोस्ट। ये मैं क्यों दे रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। क्या हो, जहाँ उस पर हम क्लिक करें तो जो हमारी जो पोस्ट है वो उसको हम स्टोर कर देंगे अपने, जो हमारा पोस्ट है जिस पे हम क्लिक करेंगे उसको हम स्टोर कर देंगे करंट पोस्ट पे। इस वजह से मैं वो पोस्ट दे रहा हूँ वहाँ पे, और मैं विजिबल को क्या कर दूंगा, उसमें ट्रू कर दूंगा। जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं विजिबल को ट्रू कर दूंगा। तो जब मैं इस पर क्लिक किया तो करंट पोस्ट में मैंने पोस्ट को भेज दिया। ठीक है, अभी हम पोस्ट लेंगे इसको, और करंट पोस्ट मैंने पोस्ट कर दिया, और सेट विजिबल को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। और मैं दो और फंक्शन बनाता हूँ। एक होता है ऐड कमेंट के लिए, कि जब मैं कमेंट ऐड करूँ तो क्या होगा। ये तो एसिक्रेटस होगा क्योंकि इसमें हम बैकेंड से डील करेंगे, तो इसको। और एक रिमूव कमेंट के लिए भी होगा, कि जब हम कमेंट को डिलीट कर देंगे। तो इसको मैं अभी केवल लिख के छोड़ देता हूँ, इसमें मैं बाद में काम करूँगा। पहले मैं ये हैंडल्स कमेंट पे काम कर लूँ। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एज अ प्रॉप सेंड करूँगा अपने पोस्ट लिस्ट में। पोस्ट लिस्ट में मैं भेजता हूँ इसको एज अ प्रॉप, और यहाँ पर पोस्ट लिस्ट में आकर के मैं इसको मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ हैंडल कमेंट। तो मुझे क्या करना, जब मैं पोस्ट पे क्लिक करूँ तब मेरा हो। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ नीचे, कमेंट सेक्शन कहाँ पर है, हार्ड फील्ड हार्ड आउटलाइन कमेंट आउटलाइन। ठीक है, इस पे मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा। मैं ऑन कैंपेनिंग ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे क्या हो,
ऑन क्लिक पे मेरा वो हैंडल कमेंट पास हो और इसमें मैं अपने पोस्ट को यहाँ पे सेंड कर दूंगा। पोस्ट कैसे मिलेगा? पोस्ट मेरा यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मैप से पोस्ट के उस पोस्ट की वैल्यू मिल जाएगी हमें जिस पोस्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो उसको मैं एज यहाँ पे हैंडल कमेंट पास कर दिया। अब वापस से अपने आता हूँ डैशबोर्ड में, तो यहाँ पर मुझे मिल गया अपने हैंडल कमेंट। तो हैंडल कमेंट कर क्या रहा है? हैंडल कमेंट क्या कर रहा है? करंट पोस्ट पे पोस्ट कर दे रहा है और विजिबल ट्रू कर दे रहा है। ठीक है, अब हम मोडाल यूज़ करेंगे एक, ताकि मैं कमेंट लिखने के लिए हमारे यहाँ पे शो हो। जब हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक मोडाल शो हो जिसमें हम अपना कमेंट को लिख सकें। ठीक है, उस कमेंट के अंदर एक फॉर्म होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मोडाल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट मोडाल फ्रॉम एंड डिजाइन, यहाँ पे आता हूँ, सबसे नीचे आता हूँ मैं, सबसे नीचे। और इससे जस्ट पहले मैं अपने मोडाल को एग्जीक्यूट करता हूँ। मोडाल, ठीक है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूँ टाइटल। टाइटल क्या होगा? टाइटल होगा कमेंट। ओके, कमेंट होगा टाइटल हमारा। और मैं क्या करूँगा, ये ओपन कब हो? ठीक है, ये मॉडल कब ओपन हो? ओपन तब हो ये जब हमारा विजुअल ट्रू हो। जो हमने विजुअल बनाया है अगर वो ट्रू होगा तो हमारा ये ओपन होगा। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। और कैंसिल कब हो? ऑन कैंसिल में लगा, तो ये कैंसिल कब हो? ठीक है, जब सॉरी, जब मैं इसको मैं कैंसिल करूँ तब क्या हो? तो क्या हो, सेट विजुअल जो है वो फॉल्स हो जाए। सेट विजुअल जो है वो फॉल्स हो जाए। ओके, एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसको। जब मैं यहाँ पे क्लिक किया, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑन क्लिक पे मैंने क्या लगाया कि मेरा ये पोस्ट का खुलेगा और विजुअल में ट्रू हो जाएगा। मैंने क्लिक किया, सी, ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे ट्रू हो गया। ओके, मैं यहाँ पर एक फॉर्म ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर्म यूज़ करूँगा। पर मैं पहले लिख लेता हूँ शो कमेंट फॉर्म। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर एक फॉर्म ऐड करूँगा। अभी यहाँ पर फॉर्म नहीं ऐड किया मैंने, बाद में कमेंट ऐड करूँगा। तो अभी मुझे ये टेक्स्ट शो होगा यहाँ पे। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो अभी मुझे यहाँ शो हो रहा है शो कमेंट फॉर्म। ठीक है, बाद में यहाँ पे फॉर्म ऐड करूँगा। और मुझको ये नहीं चाहिए यहाँ पर, ये कैंसिल ओके, ये मुझे नहीं चाहिए। फुटर नहीं चाहिए मुझको, मैं अपना ऐड करूँगा यहाँ पे कि ऐड कमेंट। उसमें मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा ताकि ये कमेंट ऐड हो सके जो मैंने फंक्शन बनाया है, या फिर रिमूव हो सके। और रिमूव तो यहाँ नहीं करूँगा, रिमूव तो मैं कहीं और करूँगा, पर ऐड हो सके यहाँ पे। तो अच्छा, अगर आप कहीं और भी क्लिक करोगे तो भी, अगर आप यहाँ कट को क्लिक करो तो भी कट होगा, और आप कहीं और क्लिक करो तो भी ये कट हो जाएगा, सेट विजुअल फॉल्स हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं फुटर हटाता हूँ। सेट, एक बार फुटर लिखता हूँ, फुटर नन। ठीक है, चेक करते हैं इसको। फुटर नन, अच्छा फुटर नल होगा, सॉरी, फुटर नल। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए फुटर चला गया। यहाँ पे मैं फॉर्म बनाऊंगा अपना और नीचे अपना खुद का लिखूंगा। ग्रेट, तुम्हारा मॉडल अभी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आई होप इतना सब समझ में आया हो। अब आगे देखते हैं। हम यहाँ फॉर्म बनाते हैं। अब इसको मैंने कट किया, फॉर्म। ठीक है, एक्शन को नहीं चाहिए, एक्शन हटा हटा देता हूँ मैं। उसे क्या चाहिए, मैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड होगा इसके अंदर, तो मैं इनपुट लिखता हूँ, क्या होगा, टेक्स्ट होगा। इनपुट फील्ड टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, नेम आईडी मैं हटाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ क्लास नेम। क्लास नेम क्या क्या होगा मेरा, मैं देता हूँ बूटस्ट्रैप क्लास नेम। फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल हो गया मेरे पास। और क्या, इसका मैं देता हूँ प्लेस होल्डर, राइट समथिंग। 1 सेकेंड। ठीक है, राइट समथिंग और प्लेस होल्डर हो गया मेरे पास यहाँ पे। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू वो कमेंट होगी जो मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ। और ऑन चेंज पे क्या होगा, ये ऑन चेंज इवेंट लगाता हूँ मैं। ऑन चेंज पे क्या होगा, इवेंट लेगा और मैं सेट कमेंट कर दूंगा। जो हाँ लिखूंगा उसको मैं सेट कमेंट में डाल दूंगा। सेट कमेंट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। आई होप आपकी सबको ये पता होगा, मैंने सब कई बार बता चुका हूँ ये, तो इसलिए अब नहीं बता रहा हूँ। आप उसको थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ। ग्रेट, ये हो गया हमारे पास।
अब मैं यहाँ पे एक बटन ऐड करूँगा। बटन जो होगा इसका मैं नाम रखूँगा सबमिट। कुछ क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम BTN प्राइमरी और BTN ब्लॉक कर देता हूँ मैं। और BTN प्राइमरी BTN कलर हो जाएगा BTN ब्लॉक। और क्या कर दूँ मैं, क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप में 3 दे देता हूँ। सबमिट हो गया, ग्रेट। और मैं जब फॉर्म पे क्लिक करूँ, ऑन क्लिक, तो मेरा ऐड कमेंट जो फंक्शन है जो मैंने लिखा है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ मेरा फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं कमेंट पे क्लिक किया, ठीक है, मेरा फॉर्म आ रहा है। ओके, अब मगर मैं इस पर क्लिक किया ऐड कमेंट आना चाहिए, तो मैं ऐड कमेंट पे आता हूँ ऊपर। ऐड कमेंट आया, ओके। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक लूँगा यहाँ पे इवेंट, और मैं क्या करूँगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि जब मैं सबमिट करूँ फॉर्म को तो मेरा पेज जो है वो रिलोड ना हो। ओके, और मुझे क्या चाहिए, जब मैं ऐड कमेंट करूँ तो मुझको आ, इस पोस्ट की आईडी चाहिए, ठीक है। तो उस पोस्ट की आईडी में जा कर के ये जो कमेंट है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आईडी का यूज़ करेगा तो आईडी में जा कर के डेटाबेस में ढूंढेगा कि ये पोस्ट का कौन क्रिएट किया है। फिर उसके जो कमेंट सेक्शन वाला जो मैंने एरे बनाया था, कमेंट एरे में, जिसके मॉडल में एरे बनाया था, उसमें जा कर के ये कमेंट स्टोर हो जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, जब मैं इस पर लिखूँ कमेंट तो मुझे इस पोस्ट की आईडी मिल जाए। उस आईडी में मेरे को लेकर मैं सर्वर में जाऊंगा, उस सर्वर में सर्च करेगा कि ये आईडी पोस्ट आईडी किसकी है। उसमें उस पोस्ट में जो कमेंट सेक्शन वाला जो मॉडल के अंदर मैंने कमेंट सेक्शन बनाया था वाला जो एरे है, उसके डेटाबेस में जो कमेंट सेक्शन एरे है उसमें जा करके ये कमेंट स्टोर हो जाए। तो हमें आईडी कहाँ से मिलेगी, हमें अगर पोस्ट की आईडी चाहिए तो पोस्ट की आईडी में सपोज मैं करंट में जो मेरा करंट नाम का जो मैंने स्टेट है उसके अंदर मैं अपने पोस्ट को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पोस्ट के अंदर हमारी आईडी होगी। तो अगर हमको आईडी अपनी चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, हम करेंट डॉट करेंट के अंदर हमारे पोस्ट होगा तो डॉट लिखने में मेरा पूरा कंप्लीट ही हो जा रहा है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ लॉक कर लेता हूँ। लॉक करता हूँ मैं, लॉक क्या करूँगा मैं अपनी करेंट आईडी को लॉक करता हूँ। तो मैंने क्या लॉक किया, कंसोल डॉट लॉक किया मैंने, ऐड कमेंट टू दिस पोस्ट आईडी और करंट पोस्ट अंडरस्कोर आईडी मैंने कर दिया। और मैं कंसोल डॉट लॉग एक और करता हूँ, ऐड कमेंट टू डेटा बेस। ओके, और यहाँ पर मैं कर दूंगा अपना कमेंट, देखूँ मैं कौन सा कमेंट जा रहा है। तो जो मैं वहाँ पे कमेंट लिखूंगा वो ऑन चेंज लिसनर के साथ मेरा कमेंट एज अ वैल्यू यहाँ पे शोर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, उस करंट पोस्ट की आईडी मिलनी चाहिए मुझको। ओके, एक बार मैं आता हूँ अपने यहाँ पे, मैं ओपन करता हूँ अपने इंस्पेक्ट को। कंसोल में आया, मैं यहाँ पर एक कमेंट यहाँ पे ओपन करता हूँ और मैं इसको बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। तो ये रिफ्रेश हो जाए मेरा पेज। ओके, मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं सपोज इस हे वाले कमेंट पे क्लिक करता हूँ, लिखता हूँ हे बैक। मैं सबमिट किया, तो सबमिट करने में मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे इस पोस्ट की आईडी और ये हमें कमेंट में ये दिखना चाहिए, सी ऐड कमेंट टू दिस पोस्ट आईडी। हमें पोस्ट की आईडी मिल गई और जो हम कमेंट को बैक कर रहे हैं वो हमको वो मिल गया, हे बैक मिल रहा है। तो अब हमको क्या क्या करना है, इसको मैं अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझको ये करना है कि इसको मुझको कमेंट आउट करना है। उसके बाद मुझको एक्सीएस कॉल करना है बैकएंड के लिए, जिसमें मैं अपने आईडी को भेजूंगा और वहाँ पर जाकर के हम बाकी चीज़ें देखेंगे। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सीएस डॉट पुट करूँगा, क्योंकि मैं अपडेट कर रहा हूँ अपने कमेंट सेक्शन को। ऐड कमेंट होगा, ओके। एक काम करता हूँ, मैं इसको ट्राई कैच में रखता हूँ।
यहाँ मैंने कट किया, इसको मैं लिखता हूँ ट्राई कैच में। एरर आएगा तो मैं सिंपली लॉक कर दूंगा अपने एरर को, और यहाँ पर मैं वापस इसको पेस्ट किया, ऐड कमेंट। और हम भेजेंगे क्या क्या, हम सबसे पहले भेजेंगे अपने पोस्ट आईडी को, जो कि होगा आईडी के अंदर करेंट पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। साथ ही साथ हम अपने कमेंट को भेजेंगे, क्योंकि कमेंट को स्टोर कराना है हमको। ओके, तो ये हो गया हमारा इतना। अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, जब हम एक बार पोस्ट पे जब हम सबमिट कर देंगे तो हम सेट कमेंट, जो हमारा स्टेट है उसको हम क्लियर कर देंगे, सेट कमेंट को हम एम्प्टी कर देंगे। और क्या करूँ, जब मैं सबमिट करूँ उसी समय ही मेरा जो मॉडल है वो गायब हो जाए, तो मैं सेट विजिबल को ही फॉल्स कर दूंगा, और मैं एक बार फिर से अपना फेच यूजर पोस्ट को रेंडर करूँगा, ताकि मेरा जो अपडेटेड पोस्ट मुझको दिखे दिखे बिना रिफ्रेश किए, ये करते ही। ओके, ये हो गया हमारा। अब मैं आता हूँ बैकएंड में, और इसका वो बनाता हूँ मैं एंड पॉइंट राउट्स बनाता हूँ, फिर कंट्रोलर में इसका मैं बैकएंड का कोड लिखता हूँ। तो क्लाइंट का साइड का हमारा अभी का काम स्टार्ट हो गया है। अभी हमको रिमूव कमेंट भी देखना है। एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर लॉग कर देता हूँ इसको, अपने डेटा को, जो मेरा डेटा मिल रहा है, ताकि चेक कर लूँ कि सही से हमें मिल रहा है चीज़ें कि नहीं, डेटा। ओके, अब आते हैं अपने बैकएंड पे। मैं यहाँ से आता हूँ अपने राउट्स में, नीचे आऊँगा सर्वर साइड में, सर्वर में आऊँगा राउट्स में पोस्ट डॉट जे एस। ओके, अब मैं पोस्ट डॉट जे एस में नीचे आता हूँ। इसके बाद में लिखता हूँ राउटर कमेंट्स के लिए, राउटर डॉट पुट ऐड कमेंट। आई होप ऐड कमेंट ही हो, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ऐड कमेंट, ओके सही है, ऐड कमेंट। ये लॉगिन यूजर के लिए होना चाहिए, रिक्वायर साइन इन, और इसका नाम रख देता हूँ मैं ऐड कमेंट। ठीक है, मैं इसी समय रिमूव के लिए भी बना देता हूँ, रिमूव कमेंट के लिए राउटर डॉट डिलीट होगा, क्योंकि मैं डिलीट कर रहा हूँ, स्लैश रिमूव कमेंट, रिक्वायर साइन इन तो होगा ही, और रिमूव कमेंट। ठीक है, अब जो मैंने ये बनाया है इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ कंट्रोलर से, जो कि मैंने अभी कंट्रोलर में बनाया नहीं, अभी मैं बनाऊँगा। सबसे पहले ऐड कमेंट, रिमूव कमेंट। अब मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर में सबसे नीचे, और यहाँ पर लिखता हूँ कमेंट्स, एक्सपोर्ट करूँगा मैं कॉन्स्ट ऐड, आई होप ऐड कमेंट होगा ये, ऐड कमेंट इज इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ट्राई कैच। एरर आ गया तो क्या करूँगा, मैं लॉक कर दूंगा अपने एरर को। ओके, अब मैं इतना हो गया हमारा, अब आगे देखते हैं। उससे पहले क्या हम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो रिमूव कमेंट होगा वो भी इसी की तरह होगा, तो इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, रिमूव कमेंट। ओके, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डिस्ट्रक्चर करता हूँ, जो मैं ले रहा हूँ अपने सर्वर साइड से। तो मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ पोस्ट आईडी को और कमेंट को, तो इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब मैं काम करता हूँ, मैं लूँगा कॉन्स्ट पोस्ट करता हूँ मैं, इसमें क्या करूँगा, मैं अवेट का लगाता हूँ। ये सब मैंने आपको जो जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि मैं अभी 14th वीडियो में हूँ, तो मैं सिर्फ कर रहा हूँ, मैं चीज़ें समझा नहीं रहा हूँ। अगर आप पहले वीडियो देखोगे तो आपको मैं हर एक चीज़ कैसे काम कर रहा है, उसका फ्लो, हर चीज़ बेसिक टू एडवांस समझाया हूँ सब कुछ। तो पोस्ट डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, क्योंकि हमको अपडेट करना है, और हमको अपडेट क्या करना है, हमको अपने पोस्ट आईडी जो है उसके हिसाब से हमको आईडी को करना है। ठीक है, हमको कौन सा पोस्ट करना है, जो हमें पोस्ट आईडी में हमें आईडी मिल रही है, उस पोस्ट को अपडेट करना है। और फिर क्या करना है हमको, क्या करूँगा मैं, जैसे मैं यहाँ पर आऊँ अगर,
साइड में अगर मैं आऊँ यहाँ मॉडल में मैंने पोस्ट मॉडल में आऊँ अगर, तो आप देखो यहाँ पर कमेंट नाम का एक एरे है, ठीक है। कमेंट्स के अंदर मैं क्या क्या ले रहा हूँ, मुझको अपना टेक्स्ट को डालना है, और क्रिएटेड तो ऑटो पॉपुलेट होगा तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हमको एक टेक्स्ट डालना है जो कि हमारा कमेंट होगा, और हमको पोस्टेड बाय डालना है कि कौन पोस्ट कर रहा है। तो पोस्ट तो हम ही कर रहे हैं, तो जो करंटली लॉगिन यूजर है वो पोस्ट कर रहा है, और टेक्स्ट जो तो टेक्स्ट है ही। ओके, तो मैं आता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट वाला कमेंट है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं पुश करूँगा, डॉलर पुश करूँगा मैं, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा लाइक में, तो मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, मैं ऐड टू सेट कर रहा था, ठीक है। ये भी पुश की तरह काम करता है, पर ऐड टू सेट क्या है, वो डुप्लीकेट आइटम नहीं ले लेता है। तो मतलब अगर हम बार बार लाइक करें तो हमारा एक ही लाइक काउंट होगा, बाकी लाइक काउंट नहीं होगा। बट यहाँ पर हम कमेंट तो कितना भी कर सकते हैं, और सेम कमेंट कई बार भी हो सकता है, तो इसलिए मैं पुश का यूज़ कर रहा हूँ। और मैं पुश में रखूँगा यहाँ पे सिंपली मैं अपने कमेंट में, ठीक है। नाम क्या है इसका, कमेंट है, ठीक है। तो कमेंट में मुझको डालना है, तो कमेंट में मुझे सबसे पहले क्या रखना है, टेक्स्ट को रखूँगा मैं। टेक्स्ट में तो जो मेरा कमेंट है सिंपली वो रख दूँगा, और पोस्टेड बाई में मुझे क्या रखना है, पोस्टेड बाई में करंटली लॉग इन यूजर रिक्वेस्ट डॉट आर्ट डॉट अंडरस्कोर ID, ओके। और अपडेट कर रहा हूँ तो न्यू ट्रू होगा, तो लगाता हूँ यहाँ पे कॉमा, न्यू ट्रू, ठीक है। अब मेरा ये पोस्ट जो है वो अपडेट हो चुका है मेरे मेरे कमेंट से। तो मैं वापस से रिस्पॉन्स कर दूँगा डॉट जेसन पोस्ट, तो मैं उसको फ्रंट एंड में अपना भेज दूँगा इजली, ओके। और हम सिंपली पोस्ट को भेज दे रहे हैं, बट हमको कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी, तो मैं पॉपुलेट करता हूँ क्या क्या। सबसे पहले पोस्टेड बाय मुझे चाहिए होगा, पोस्टेड बाय में के साथ साथ मुझको क्या चाहिए होगा, पोस्टेड बाय में मुझको जो पोस्ट कर रहा है उसकी ID, नेम और इमेज, ओके। साथ ही साथ पॉपुलेट जो इस कमेंट को, ठीक है, जो इस कमेंट को पोस्ट कर रहा है, तो मैं कमेंट डॉट पोस्टेड बाय, ठीक है। जो जिसने इसको पोस्ट किया, पोस्ट है, अगर मैं कमेंट में आऊँ यहाँ पे, तो कमेंट के अंदर भी पोस्टेड बाय है मेरे पास। तो इस पोस्टेड बाय का जो जो यूज़र इसको पोस्ट कर रहा है उसको भी हमें चाहिए डिटेल। तो कमेंट डॉट पोस्टेड बाय में सेम अंडरस्कोर ID, नेम, इमेज, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो जहाँ पर मैं अपना क्रिएट पोस्ट कर रहा था, मैं ऊपर आता हूँ एक सेकेंड, पोस्ट बाय यूज़र, तो यहाँ पर मैं पॉपुलेट कर रहा हूँ ये दो चीज़ें, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ सिंपली अपने इससे, ताकि अब तो हमारे पास कमेंट भी आ गया है, ठीक है। पहले केवल मेरे पास पोस्ट था, अब कमेंट भी आ गया है। तो जो मेरा पोस्ट बाय यूज़र क्या है, जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, मैंने ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा, पता चल गया होगा कि पोस्ट बाय यूज़र मैंने जो बना के रखा था, वहाँ पर मैं अब कमेंट के साथ इसको पॉपुलेट करूँगा, मतलब कमेंट भी हमको अब शो होगा जब ये रेंडर होगा, तो कमेंट्स भी शो होंगे। तो अब मैं सिंपली इसको पोस्ट को भेज सकता हूँ अपने सर्वर साइड में, क्लाइंट साइड में। ग्रेट। अब ये सिमिलर चीज़ हम करेंगे अपने रिमूव में भी, थोड़ा चेंजेस होगा। मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। तो सबसे पहले उसको पॉपुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं पॉपुलेट हटा देता हूँ यहाँ से, और पुश की जगह मैं क्या करूँगा, पुल करूँगा। और कमेंट में मैं एक काम करता हूँ, सबको हटाता हूँ, और मैं उस ID को ही हटा दूँगा जो कमेंट किया था। तो कमेंट डॉट अंडरस्कोर ID हट जाएगी। तो क्या होगा, हम आएंगे, पोस्ट ID मिलेगा, कमेंट मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से पोस्ट कमेंट, रिमूव कमेंट में अभी मैंने लिखा नहीं है, उसको अपने फ्रंट एंड पे लिखूँगा। फिर पोस्ट ID मिलेगी, पोस्ट ID के जो मैं पोस्ट ID मुझे मिल रही है उसके हिसाब से मैं आऊँगा यहाँ पे। तो जो ID, जो कमेंट डॉट ID होगी, इस कमेंट के अंदर जो ID होगी उसको हम पुल कर रहे हैं, पूरा हमारा वो एक पुल हो जाएगा, पूरा कमेंट में जो जो चीज़ें होंगी सब बाहर आ जाएंगी, पुल हो जाएंगी। और फिर वापस से मैं इस रिस्पॉन्स को जो मिलेगा नया, उसको मैं पोस्ट को भेज दूँगा अपने क्लाइंट साइड में। तो मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड में एक बार,
नीचे आता हूँ यहाँ पे। उससे पहले मैं अपने कमेंट का चेक कर लेता हूँ, कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं इंस्पेक्ट पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लॉग करूँगा। मैं यहाँ पर कमेंट लिखता हूँ, इस पे लिखता हूँ पोस्ट इज क्रिएटेड, पोस्ट इज क्रिएटेड लिखता हूँ। तो मैं क्या करूँ, क्या करूँगा भाई, तूने पोस्ट क्रिएट किया, मैं क्या करूँ। सबमिट किया मैंने, ऐड कमेंट नल आ रहा है मेरे पास, अभी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, कुछ मैंने गलती की होगी। लेट मी चेक, लेट मी चेक। कंसोल डॉट लॉग डेटा किया मैंने, नल वैल्यू है इसकी। लेट मी चेक इट। मैं आता हूँ कंट्रोलर में अपने। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आईडी भेज रहा हूँ, करंट पोस्ट आईडी। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ कंट्रोलर में, ऐड कमेंट के अंदर पोस्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे पोस्ट आईडी ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ क्या भेजा है, मैंने यहाँ भेजा है अंडरस्कोर आईडी। ओहो, यहाँ करूँगा मैं पोस्ट आईडी। मैंने अब सेव किया। अब मैं चेक करता हूँ। अब मैंने अभी यहाँ पर पोस्ट लिखा है एक, और मेरे यहाँ पर मुझे मिल गया ये ऐड कमेंट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मुझे यहाँ पर आके ऐड कमेंट में, ऐड कमेंट के अंदर मेरे पास एक कमेंट कह रहे हैं, इसमें एक मैंने पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है, आईडी आ रही है, पोस्टेड बाई आ रहा है मेरे अंदर। पोस्टेड बाई में जिसने लिखा है, अंकुश सिंह ने लिखा है, उसका नेम आईडी आ रही है। ठीक है, और इसकी आईडी आ गई मेरे को, और मुझको यहाँ पर अब मिल गया सब कुछ। ग्रेट। और क्रिएटेड मिल गया कि कब क्रिएट, ये ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, लेंथ 1 है, पोस्ट क्रिएटेड। ओके, वेरी गुड, हमको सब मिल रहा है। मतलब अब हमारा ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं इस लॉक को हटाता हूँ, अब आगे देखते हैं। मैं आता हूँ एक बार अपने पोस्ट लिस्ट में, पोस्ट लिस्ट और जेएस में, और जहाँ पर मैं कमेंट को शो कर रहा था, कमेंट को मैं शो कर रहा हूँ कहाँ पे, इस तरीके से उसको मैं, उसका लेंथ शो करूँगा मैं यहाँ पे। तो क्या लिखूँगा, पोस्ट डॉट कमेंट डॉट लेंथ। अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ, ये देखिए यहाँ पर एक भी कमेंट नहीं है, कमेंट जीरो है, कमेंट जीरो, कमेंट एक कमेंट आ गया यहाँ पे, यहाँ पर एक कमेंट लिखा, और यहाँ पर एक और कमेंट ऐड कर देता हूँ, 1 सेकेंड। दिस इज कमेंट, सबमिट किया, और यहाँ पर भी एक हो जाएगा, एक हो गया, देखिए। ओके, इतना स्लो काम क्यों कर रहा है, इस क्योंकि ये अभी ये डेवलपमेंट मोड में है। अगर मैं यहाँ पर आके देखूँ, तो सबसे पहले हमारा ये क्लाइंट साइड पे काम करता है, फिर जाता है बैकएंड में, बैकएंड का अगर रिस्पॉन्स मिलता है तब मेरा आता है। इस वजह से यहाँ पे टाइम लग जाता है। पर अगर ये एक बार आप प्रोडक्शन मोड में चला गया, एक बार इसको आप होस्ट कर रही हैं अपने कहीं पे, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ओके, ये हो गया हमारा लेंथ का। अब आगे देखते क्या करना। और मुझे एक और काम करना है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ कमेंट आएगा, मेरा जो भी कमेंट है मेरा यहाँ पर, सपोज यहाँ एक कमेंट है, तो मैं काम करूँगा, मैं एक या दो कमेंट यहाँ मैं नीचे शो करूँगा इसके। बाकी के लिए मैं एक नया पेज पे जाऊँगा। ठीक है, वहाँ पर एक, वहाँ पर इसके सारे कमेंट्स वहाँ पे शो होंगे। तो कई सारे कमेंट्स होंगे, तो मैं यहाँ नीचे तो शो नहीं कर सकता, तो एक दो यहाँ नीचे शो होंगे, बाकी सब कहीं और शो होंगे, या फिर मैं पूरा ही कहीं और शो करा देता हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं एक दो यहाँ पे शो कराऊँगा। तो काम करता हूँ, मैं आता हूँ, इसको मैं एक लिंक कंपोनेंट के अंदर रखता हूँ। आई होप मेरा लिंक मैंने यहाँ पे रखा हुआ हो। लिंक कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है, तो यहाँ पर मैं लिंक को भी कर लेता हूँ। ओ ओ ओ ओ लिंक को, ओके। और मैं यहाँ पर कमेंट वाले पर, कहाँ गया कमेंट मेरा, यहाँ पर इसको लगाऊंगा। तो वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिंक यहाँ एंड डिजाइन से क्यों कर लिया इंपोर्ट। अच्छा, मुझे याद आ गया, वरना बाद में दिक्कत होती। ये नेक्स्ट लिंक के अंदर होता है, ये इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट। तो यूज़ करता हूँ मैं को, लिंक को इसके अंदर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका क्लास नेम दे देता हूँ एक, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इससे क्या होगा, जो अंडरलाइन आएगा वो हट जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया हमारे क्लास में। ऐसे रख दे देता हूँ कि इस पर क्लिक करने पे क्या हो,
एक मैं यूज़ करता हूँ बैकटिक का, तो कहाँ पे जाए, स्लैश पोस्ट स्लैश जो पोस्ट की आईडी है वो शो होगी हमें यहाँ पे, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करूँगा। एंड नहीं, सॉरी एंड नहीं, डॉलर पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। मैं आता हूँ यहाँ पे, ये है यहाँ पर, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ सपोज पे, तो इस पोस्ट की आईडी मुझे यहाँ शो की होगी। अब तक कोई पेज मैंने बनाया नहीं, इसलिए 404 आएगा, जो कि आ रहा है 404। अब इस पेज को बनाते हैं, फिर बैकएंड पे हम कॉल करेंगे और उसका सब यहाँ पर रेंडर होगा बैकएंड से सारे पोस्ट। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम आगे देखते हैं इसको हम यूज़ में कैसे लाते हैं। उससे पहले हमने क्या बोला था अभी, अगर मैं बैक जाऊँ तो मैंने क्या बोला था कि मैं सबसे पहले यहाँ 2 कमेंट्स जो होगा वहाँ पर नीचे शो करूँगा। तो सबसे पहले वो कर लेता हूँ, फिर जो नेक्स्ट जो पोस्ट पेज है उसको मैं यूज़ करने के लिए बनाऊँगा। तो मैं आता हूँ अपने पोस्ट लिस्ट में ही हूँ मैं, नीचे आता हूँ, नीचे जस्ट इसके ऊपर, तो यहाँ पर मैं अपना कोड लिखूँगा, टू कमेंट शो, ठीक है, यहाँ पे मैं शो करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूँगा मेरे पास पोस्ट में कमेंट है, ठीक है, कमेंट होना चाहिए, एंड पोस्ट पोस्ट डॉट कमेंट की जो लेंथ है वो एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, ठीक है, लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हो तभी शो हो। तो मैं शो करूँगा यहाँ पे। मैं अलग बनाता हूँ यहाँ पे ऑन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, एक काम करता हूँ, ऑन ऑर्डर लिस्ट को मैं क्लास नेम देता हूँ, मैं क्लास नेम क्या देता हूँ, लिस्ट ग्रुप देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिस्ट बनाता हूँ, और लिस्ट को मैं क्लास नेम देता हूँ लिस्ट ग्रुप आइटम डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ये बूटस्ट्रैप का क्लास नेम है, और अलाइन आइटम्स स्टार्ट। तो मैंने क्लास नेम इसको दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं क्या रखूँगा, एक पहले तो इमेज होगा यूजर का जिसने पोस्ट किया है, इमेज, और उसका कमेंट होगा और डेट होगा। तो मैं एक डिव बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ इमेज, ठीक है, अभी मैं डालूंगा यहाँ पे इमेज, एक डिव बनाता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कमेंट, यहाँ मैं कमेंट लिखूँ और लगाऊंगा, और एक स्पैन में मैं रखता हूँ, स्पैन डॉट बैज डॉट राउंडेड डॉट पिल, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या रखूँगा, इसके अंदर मैं रखूँगा डेट को। अच्छा, राउंडेड पिल में ये ऐसे होगा, ओके। और इन सबको मैं एक उसके अंदर रखता हूँ, इन सबको मैं रखता हूँ एक डिव के अंदर, डिव डॉट एम एस टू डॉट एम ई ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कोड, ये आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट पे, मेरा क्लास नेम ये सब। तो अगर आपको ना समझ में आ रहा कौन क्या चीज़ क्या काम कर रहा है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ओके। चेक करते हैं हम। हमें इमेज मिल रहा है, कमेंट मिल रहा है, और डेट भी यहाँ हमें मिल रहा है। देखो अगर मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ डेट आ रहा है, पर एक राउंडेड पिल के अंदर है, इस वजह से अभी हमको अच्छी तरीके से शो नहीं हो रहा है। और जब हम डेट करेंगे यहाँ पे शो होगा अभी। तो एक काम करता हूँ, मैं डेट को साइड में पुश कर देता हूँ, तो यहाँ से अच्छा है वो साइड में रहे, ओके। तो उसके लिए हमको सिंपली इसको इस डिप के बाहर कर देना है। 1 सेकेंड, इस डिप के मैंने बाहर कर दिया इसको। अब एक काम करेगा, देखिए अभी यहाँ पर आ गया होगा, सिंपली यहाँ पे आ गया, देखिए। तो डेट यहाँ पे शो होगा, यहाँ पर इमेज शो होगा, और यहाँ पे आएगा हमारा कमेंट। वेरी गुड। इसका मैं टेक्स्ट म्यूटेट कर देता हूँ 1 सेकेंड, ताकि शो हमें। ग्रेट ग्रेट।
ओके, तो हम यहाँ इमेज और कमेंट और यहाँ पर डेट की जगह एक्चुअल कंटेंट लगाएंगे। एक काम करता हूँ, उसको इसको एक मैप के अंदर रखेंगे ना, क्योंकि जो भी कमेंट होगा हमारे एरे में, डेटाबेस में, उसमें हम एक मैप लगाएंगे। तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और वापस से मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा अगर मेरे पास पोस्ट और हाई पोस्ट डॉट कमेंट डॉट मैप करूँगा मैं। मैप एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, इसमें मैं लिखूँगा सी। अब इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और इमेज की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, इमेज की जगह मैं यूज़ करूँगा अपना अवतार कंपोनेंट। अवतार इसका मैं साइज दे दूँगा 20 और सोर्स क्या होगा, सोर्स होगा वही जो मैंने इमेज सोर्स नाम का मैंने जो बनाया हुआ था फंक्शन। ये अगर आपको नहीं पता क्या है, आपने पिछले वीडियो नहीं देखा या पिछले का पिछले वीडियो नहीं देखा, तभी आपको पता नहीं है इमेज सोर्स क्या है। पिछले में नहीं है, पिछले के पिछले में है, तो आप वो जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा इमेज सोर्स क्या है, या फिर पिछले में ही है। आपको दोनों देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। तो इसमें मैं पास क्या कर दूंगा, मैं पास कर दूंगा इसके अंदर सी डॉट पोस्टेड बाई। ओके, अब कमेंट में आते हैं। कमेंट में सी डॉट टेक्स्ट, सी डॉट टेक्स्ट है ना, मॉडल में अगर मैं आऊँ, हाँ डॉट टेक्स्ट है, ये आएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर जो डेट है वो क्रिएटेड है, क्रिएटेड बाई नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। 6 महीने देख लिया यहाँ पे, वरना मैं क्रिएटेड बाई देख करके मुझको दिक्कत होती है। कहाँ गया पोस्ट लिस्ट, यहाँ है। और आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं करता हूँ एक्चुअल डेट। मूवमेंट का यूज़ करूँगा मैं। मूवमेंट के मूवमेंट है, देखिए भी एक मूवमेंट है। तो इस मूवमेंट के अंदर मैं लिखूँगा सी डॉट क्रिएटेड और इसके अंदर, ठीक है, और डॉट इसका जो फॉर्मेट में यूज़ करूँगा वो होगा फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ ही था क्या था, फ्रॉम नाउ ही होगा। इसको मैं करली ब्रेसेस में डाला भूल गया, ये चला गया। एक बार मैं कर लेता हूँ इसको चेक। देखिए हमारा लाइक आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, डेट भी हमारा एन और हो गया, कमेंट आ रहा है। ओके, 2 कमेंट है, 2 से यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, मिनिमम 2 यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, और मैं यहाँ पर एक और चेक लगाता हूँ, अगर मैं 2 से अगर ज़्यादा हूँ तो भी यहाँ पर वो शो होगा। तो मैं यहाँ पर रुक लगा देता हूँ एक, अगर पोस्ट डॉट कमेंट ये है एंड पोस्ट डॉट कमेंट डॉट लेंथ जो है वो लेस देन है, लेस देन है 3 के। तो वहाँ पे शो हो ये। ओके,